సో నెక్స్ట్ సెషన్ చూద్దామా? ఆర్ యూ రెడీ? సో నెక్స్ట్ నేను ఒక గ్రేట్ లీడర్ ఇన్వైట్ చేయబోతున్నా. సయీద్ కమాలుద్దీన్ సార్ అండ్ సారియా సుతారి మేడం come on to the stage with give them big round of applause. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम सैयदा सारिया शितारी है और बाय प्रोफेशन में एक हाई स्कूल प्रिंसिपल हूँ और आज यहाँ पर एज ए डीसीडी हम ये ठहरे हुए हैं. लेकिन स्टार्टिंग में यही बिजनेस पे मुझे 1% भी बिलीव नहीं था. जब इन्हों बिजनेस प्लान देख के और बहुत ही एक्साइटेडली आके सुनाए तो मैं ही पहली शख्स थी जो नो बोल रही थी. क्यों? क्योंकि वो टाइम बिलीव नहीं था. यकीन दिलाने के लिए बोले कि यहाँ से हमें कार फंड आता है, ट्रैवल फंड आता है, हाउस फंड आता है. तो वो टाइम तो मेरे को 100% बिलीव हो गया था कि ये कुछ भी नहीं होता है. शाबाश. लेकिन उसी ट्रैवल फंड से हम मलेशिया, थाईलैंड, स्टार क्रूज एंजॉय कर चुके हैं. साथ ही साथ में उसी कार फंड से बाहर मर्सिडीज बेंज शहरी भी है और हाउस फंड भी आ रहा है. We are enjoying a very good life. Thank you very much. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम कमालुद्दीन है और बाय बैकग्राउंड मैं एक ट्रेनर रह चुका हूँ और काफ़ी साल काम करने के बाद सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद काफ़ी सारे सपने पूरे हुए हैं. आज मैं बात करूँगा आपसे. ये बिज़नेस लीडरशिप का है. आपने गौतम बाली साहब को बोलते हुए सुना होगा कि ये बिज़नेस लीडरशिप का है. हमारे चीफ मेंटर ने कई बार कहा होगा कि बिज़नेस लीडरशिप का है. तो आज थोड़े से टाइम में जानते हैं कि लीडरशिप क्या होती है. थोड़ा लीडरशिप के बारे में बात करते हैं. लीडरशिप का मतलब ये है कि आप आगे बढ़कर लीड करें. लेकिन हमारे पास जो लीडरशिप होती है वो होती है फॉलोअर बेस्ड लीडरशिप. यानी आप किसी को फॉलो करते हुए आप लीड करते हैं. यानी एट द सेम टाइम आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं और आप लीड भी कर रहे हैं और आपको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं. तो ये ऐसा अपना इक्वेशन बैठता है. और जब आप फॉलो कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. और फॉलोअर बेस्ड लीडरशिप में आज हम यहाँ पर है. ठीक है. और ये लीडरशिप किसको बोलते हैं? आपको सामने से लीड करना है. आप पीछे बैठ करके लोगों को नहीं दबा सकते. आपको सबसे सामने रहना है. जो कुछ आप करवाना चाहते हैं वो खुद आपको करके बताना पड़ेगा टीम को. आप जो जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी. और लीडर हमेशा करके बताता है, सिर्फ बातें नहीं करता है और करके बताता है. कुछ एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए. लीडर हमेशा एग्जाम्पल सेट करता है लोगों के लिए ताकि लोग उसको फॉलो करें. जैसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं आज हमारे बीच जो एग्जाम्पल सेट किए हैं. और लीडर की खास बात ये होती है कि ही नोज़ वेयर ही इज़ हेडिंग. कहाँ पर जाना है, क्या टारगेट है, क्या गोल है, उसको क्लियर मालूम होता है. क्योंकि देखिए, अगर आपको नहीं मालूम होगा, आपको कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं. तो अगर आप एक अनजान रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, भटक रहे हैं पता नहीं, तो सारे लोग भी भटकेंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं. तो आपको एज ए लीडर मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं. लीडर नोज एग्जैक्टली आपका गोल क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आप किधर डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. और अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो आप नहीं कर सकेंगे. और लीडर का मतलब मैनेजर नहीं होता है. मैनेजर एक्चुअली लीडर का अपोजिट होता है. राइट. मैनेजर करवाता है, लीडर करता है. ठीक है. तो हमको मैनेजर नहीं बनना है, ये बिजनेस में लीडर बनना है. ठीक है. लीडर की एक और ख़ास बात ये होती है कि लीडर के पास इंटीग्रिटी होती है. इंटीग्रिटी किसे कहते हैं? इंटीग्रिटी कहते हैं सही काम करने को जब आपको कोई नहीं देख रहा है. अच्छे, सही और गलत के बीच चुनाव करने को आपको कहते हैं इंटीग्रिटी.
यानी उस टाइम पे भी सही काम आप करें जब आपको कोई देख नहीं रहा है, उसको बोलते हैं अपने आप से ईमानदारी, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। और एक लीडर को हमेशा इंटीग्रिटी होना चाहिए, और विदाउट इंटीग्रिटी ये नहीं हो सकता है। और एक लीडर अकाउंटेबल भी होना चाहिए। एक लीडर अगर अकाउंटेबल नहीं है तो वो लीडर में एक कमी हो जाएगी। लीडर हमेशा अकाउंटेबल होना चाहिए, जो बोले वो करे, जो कर सकता है वही बोले। अकाउंटेबिलिटी की सिंपल परिभाषा, जो बोल देगा वो करना चाहिए। मैंने बोल दिया अगर किसी घर पे मैं 8 बजे आ रहा हूँ तो मुझे 8 बजे रहना है वहाँ पर, ठीक है। और जो कर सकता है वही बोले, सर ये महीने में देख लो आज धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे, बट फिर ये महीने में आप 20 तारीख के बाद से गायब है, तो कैसा होगा? नहीं होगा। तो आपको ये सब पॉसिबल नहीं होगा। एक लीडर हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक लीडर हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। रिलेशनशिप क्या होती है? हर एक को केयर करना, अच्छे बुरे में साथ रहना, उनको विश करना टाइम टू टाइम, और ये काफ़ी सारी चीज़ें। एक रिलेशनशिप एक अपना ही है। आज जैसे हमारे पास हमारे चीफ मेंटर हैं जो एक बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्ड करके बताए हैं हर एक को। लोग यहाँ पर आपके पास आएंगे एक्साइटमेंट में, लेकिन टिकेंगे रिलेशनशिप की बेस के ऊपर। तो आपका रिलेशनशिप बेस्ट होना चाहिए, अच्छी खासी एक रिश्ता डेवलप करिए। हमारे एक ऑथर ने कहा है कि क्राउन बनना है, 6 लोग ऐसे ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए गोली खाने तैयार है, उनके लिए तुम। ये कब हो सकता है? जब आपकी रिलेशनशिप वैसी हो। तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्राउन में ये लीडरशिप में रिलेशनशिप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब आप लोगों के साथ बिहेव करें, यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। आपको दिल से, मन से, प्यूरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आपको बिहेव करना है लोगों के साथ। आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो अंदर से जेन्युइनिटी होना चाहिए। आप किसी के साथ कुछ भी ट्रीट कर रहे हो तो आपको जेन्युइन होना चाहिए। क्यों? फेक का पता चल जाता है। अगर आप फेक होंगे तो डेफिनेटली उसका पता चल जाएगा, ठीक है। एक लीडरशिप के बारे में वो ज़बरदस्त कोड है। देखिए, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। ये गौर से सुनिएगा, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। आप उनकी कितनी केयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना मालूम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं लोग कि आप कितना केयर करते हैं लोगों को। एक लीडर हमेशा अपलिफ्ट करता है, एम्पावर करता है लोगों को, किसी को कंडेम नहीं करता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, हमेशा हर किसी को अपलिफ्ट करता है लोगों को। नो नेगेटिव्स टू डाउनलाइन और नो नेगेटिव्स टू एनीबॉडी, हमेशा अपलिफ्ट करना है। हाँ, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, उसका कुछ अलग तरीका है, लेकिन लीडर हमेशा अपलिफ्ट करता है लोगों को और एम्पावर करता है। जैसे कोई कुछ कर रहा है, एक और कहावत है कि प्रेज डू नॉट परफेक्ट, मतलब जो आपकी टीम है या किसी को भी आप सिर्फ तारीफ कीजिएगा, परफेक्ट करने का टाइम बाद में है। आप परफेक्ट मत करने चाहिए। आपने कोई आपका डाउनलाइन पहली बार प्लान दिखाया तो आप उसको पकड़ के आप उसको ये मत बोलिएगा कि तुमने 12-15 गलतियाँ कर दी है। उसको पहले तो यही बोलना है कि आपने ज़बरदस्त प्लान दिखाया। क्यों? उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर बाद में कभी अकेले में आप बता देना कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। गलती की लफ्ज़ तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। एक लीडर हमेशा जितनी ज़्यादा एक्टिविटी में रहता है और लीडर हमेशा बहुत ज़्यादा काम करता है, एग्जाम्पल सेट करके। आपने कभी डक को देखा है तैरते हुए तालाब में, पाउंड में? डक को देखा है कितने लोग मेरे साथ है? आवाज़ नहीं आ रही? ओके, डक को देखा है आपने स्विम करते हुए? ऊपर से कितनी शांत लगती है, बस ऐसा लगता है एक जहाज़ की तरह मूव हो रही है। लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे पानी में, तो जितनी तेज़ी के साथ उसके पैर मारती है, वो बहुत देखने लायक सीन होता है। लेकिन किसी को मालूम होता है काफ़ी सारी सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है एक लीडर को, लेकिन आप ऊपर शांत रहेंगे और चाहे आपके साथ कुछ होते रहो, हर एक को हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपना इज्जत रखेंगे और प्रेजेंटेबल रहेंगे। लीडर हमेशा प्रेजेंटेबल, उसकी वजह क्या है? लीडर को कई लोग फॉलो करने वाले हैं, आपको कई लोग कॉपी करने वाले हैं। आप जैसे स्टेज पे बात करेंगे,
आप जो जोक क्रैक करेंगे, आप जैसे कपड़े पहनेंगे, आप हर चीज़ जो करेंगे आपका डुप्लीकेशन होने वाला है। लीडर को लोग फॉलो करते हैं, ये लीडर का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है और अच्छी बात भी यही है। लेकिन लीडर को हर चीज़ वो दिमाग में रखना है। जैसे बोलते हैं ना, आपकी हर चीज़ कॉपी, तो आपको ऐसी चीज़ मत करिए जो अगर आप देखने में कॉपी करेंगे लोग आपकी तो ख़राब हो जाएगा। जैसे बात करने में कोई, अगर आप बात करने में गलत तरीके से बात करते हैं तो उसको कंट्रोल करिएगा। कपड़ों में इम्प्रूव करिएगा, हर चीज़ में, प्रेजेंटेबिलिटी में, हर चीज़ में इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप जैसे करेंगे ना लोग वही मान के चलेंगे और लोग वही करेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच। बात करके बहुत अच्छा लगा, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। సో వండర్ఫుల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పిన మన కమాలుద్దీన్ సార్ అండ్ సారియా సుతారి మేడం గారికి గివ్ దెమ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. సో నెక్స్ట్ లీడర్ ఇన్వైట్ చేద్దామా? సో నెక్స్ట్ లీడర్ మహమ్మద్ సబీర్ షార్ అండ్